आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल में बनने वाली चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। कोई बाहर के मसाला जात इस्तेमाल नहीं करने वाली, घर के जो बेसिक मसाला जात हैं उनसे हम मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल की चिकन कढ़ाई बनाने वाले हैं, और जो कि बहुत इजी भी है और टेस्टी और यमी भी है। इस चिकन कढ़ाई को आप मिलाद पर, शादियों पर, मायों पर, वलीमे पर और बर्थडे हो या ईद हो तो इजीली बनाकर सर्व कर सकते हैं, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। हालांकि चिकन कढ़ाई की रेसिपी बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बट हाउ टू मेक चिकन कढ़ाई रेसिपी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल में हम बनाएंगे। लेकिन आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने चॉप्ड अनियंस लिए हैं, उसके बाद जो है वो कुटा हुआ लहसुन और साथ जो है टमाटोज़ भी चॉप्ड ले लिए हैं। इसके अलावा जो हमें चाहिए योगर्ट चाहिए, सूखा पीसा धनिया चाहिए, लाल मिर्च चाहिए, कुटी लाल मिर्च जो है वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी। उसके बाद जो है वो नमक चाहिए, कोई भी नमक हो, और हल्दी चाहिए और दही चाहिए। दही चाहे वो घर की बनी हुई हो या बाहर से हो, दोनों ही सही रहेंगी। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मैं डालूँगी। एक दफ़ा अगर फिर नोट करना है तो कर लें। दही है, अनियंस हैं, टमाटोज़ है, लहसुन है, और टमाटोज़ जो हैं मैंने चॉप्ड लिए हैं, हल्दी मैंने ली है, नमक ली है, मिर्चें ली हैं और सूखा पीसा धनिया ली हैं। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो लाजमी हैं और ये हर घर में जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने लगी थी तो गैस चली गई, तो मैं सिलेंडर का यूज़ कर रही हूँ। तो ऑयल जो है वो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, इसको गर्म करने के लिए रख दिया है। तो इसके बाद जो है मैंने अनियंस जो चॉप्ड करके रखे हुए थे, तकरीबन 3 बड़े अनियंस हैं, प्याज हैं, उनको मैंने अच्छी तरह से चॉप्ड कर लिए हैं। और चिकन कढ़ाई में जो हम ग्रेवी बनाएंगे तो वो ग्रेवी जो है वो अनियन से ही बनेगी। अनियंस जितने अच्छे से डिज़ोल्व होंगे, जितने अच्छे से ब्राउनिश होंगे, उतनी ही जो है वो टेस्टी हमारी चिकन कढ़ाई बनेगी। वैसे चिकन कढ़ाई बनाते वक्त, चाहे वो ढाबा स्टाइल की हो, रेस्टोरेंट स्टाइल की हो, पेशावरी हो या होटल में बनने वाली चिकन कढ़ाई हो, तो उन सब में जो है कोशिश करें कि जब प्याज ऑयल में डालें, ऑयल जो है वो पहले से गर्म होना चाहिए और अनियंस का जो पानी है ना वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, लाइट लाइट से ब्राउन हो जाए अनियंस। उसके बाद जो है वो आपने रेसिपी में चिकन वगैरह या बाकी चीज़ें डालनी हैं। अगर हम अनियंस का जो पानी है उसको अगर हम नहीं ड्राई करेंगे तो हमारी जो चिकन की रेसिपी है ना वो अच्छी नहीं बनेगी। तो चिकन भी मैंने धो लिया था, ठीक है, और चिकन के जो है वो थोड़े बड़े पीस रखवाए हैं क्योंकि चिकन कढ़ाई हम बना रहे हैं तो उसमें जो है ये बड़े पीस जो है वो बेस्ट रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, प्याज जो है वो लाइट लाइट से ब्राउन हो गए हैं। तो ये जो प्याज है वो मोस्टली इसी तरह के, अगर इसको थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन कर लें तो बिरयानी में भी इस्तेमाल हो जाते हैं ऊपर से गार्निशिंग करने में। तो ये जो अनियंस हैं मैं इनको निकाल लूँगी ब्लेंडर में, और जो है थोड़ा थोड़ा करके निकालूँगी, साथ जो है वो ऑयल ताकि ना आ जाए। तो सारे ही मैंने अनियंस निकाल लिए हैं। इसको जो है मैंने बीटर में डाल दिया है और इस बीटर में डालने के बाद कढ़ाई में से प्याज को आहिस्ता आहिस्ता से सारे प्याज निकाल लें। ऑयल जो है वो साइड पे होना चाहिए, प्याज जो हैं उनको आप सेपरेट कर लें। तो मैंने बीटर में डाल दिए हैं, अब इनको ब्लेंड करूँगी। उससे पहले जो है मैं थोड़ा थोड़ा करके चिकन जो है मैं डाल दूँगी। ऑयल गरम था तो बहुत अच्छे से जो है वो चिकन फ्राई हो जाएगा।
तो मैं सारा चिकन जो है इसमें डाल दूँगी। चिकन जो है तकरीबन 1 किलो के करीब है। हम 1 किलो की चिकन की कढ़ाई बनाने वाले हैं और वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो अब जो है इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता से फ्राई करना स्टार्ट कर दूँगी। फ्राई करने से ये होता है कि चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाती है, एक अच्छी सी खुशबू आने लगती है। जैसा कि आप खाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन, तो उसमें से भी बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही होती है। तो साथ मैंने जो है प्याज ब्राउन किए थे वो भी ब्लेंडर में डाल दिए हैं। 1 कप दही डाल दूँगी। दही जो है वो आप कोई भी ले सकते हैं, घर का बना हुआ या बाहर का, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। टमाटर इसमें डाल दूँगी, 2 बड़े टमाटर्स हैं। तो इनको जो है वो मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी ताकि ये बहुत गाढ़ी ना बन जाए चिकन की पेस्ट। तो चिकन भी जो है वो हमारा लाइट सा ब्राउन जो है वो हो चुका है और बड़ी अच्छी सी जो है वो चिकन की स्मेल भी आ रही थी। इस चिकन कढ़ाई को खाने के बाद जो है आप स्टीम चिकन हो, चिकन पीस हो या ब्रोस्ट हो या रोस्ट हो, तो सारे चिकन भूल जाएंगे, क्योंकि ये रेसिपी जो है वो बहुत ही लाइट वेट होती है। घर के मसाला जात इसमें यूज़ हुए और सिर्फ बेसिक जो मिसाले हैं वो यूज़ हुए। चिकन जो है वो लाइट सा ब्राउन हो चुका था। लहसुन जो है वो मैंने बिल्कुल उसको चॉप कर लिया था। उसको भी मैं चिकन में डाल के अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि जो लहसुन है वो भी अच्छी तरह से चिकन में डिज़ोल्व हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। तो ये चिकन जो है वो लाइट सा ब्राउन हो रहा है। दूसरी साइड से हम जो है ब्लेंडर में जो हमने पेस्ट बनानी है तो उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। चाहे तो आप इसमें पानी डाल दें या दही की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं जो है इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। तो साथ कढ़ाई में जो है मैं मसाला जार डाल रही हूँ, नमक डाल दिया है। उसके बाद जो है मैंने कुटी लाल मिर्चें डाल दी हैं जो कि घर की हैं, और सूखा पीसा धनिया डाल दिया है, वो भी घर का ही है। तो और साथ ही हल्दी डाल दी है। तो इन सब को डालने के बाद जो है वो मैं चिकन को बहुत अच्छी तरह से मसाला जात के साथ भून लूँगी, क्योंकि चिकन की भुनाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली मसाले जात डालने के बाद जो है वो भुनाई करना बहुत ज़रूरी होती है। अगर अच्छी से भुनाई ना हो चिकन की तो वो टेस्ट नहीं आएगा। तो मैं चिकन की और मसालों की अच्छी तरह से भूनने के बाद जो है इसको हल्की आंच पे रख दूँगी ताकि थोड़ी सी इसकी और भी भुनाई हो जाए और ये लाइट सा ब्राउनिश हो जाए। तो इसकी जो है वो मैं साथ साथ भुनाई कर रही हूँ। तो ये जो रेस्टोरेंट स्टाइल का मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ बहुत ही इजी है, सिंपल है और बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनता है। और ये टमाटर, अनियंस और जो दही की पेस्ट बनाई थी उसको मैंने उसी भुने हुए मसाले में डाल दिया। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर इसका आ गया है। अब जो दही है और टमाटर है ना उसने अपना पानी आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना शुरू कर दिया। तो इसी पानी में ही हमने चिकन को गला लेना है ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। चिकन को जो है वो 5 to 10 मिनट्स पकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये चिकन कच्चा रह जाए तो ये बहुत सारी बीमारी का सबब बनता है, अगर चिकन जो है वो अच्छी तरह से भुना हुआ ना हो या पका हुआ ना हो। तो आहिस्ता आहिस्ता अब चिकन कढ़ाई का जो है वो पानी जो है वो ड्राई होने लग गया, ऑयल जो है वो निकलना शुरू हो गया है। तो आज जो मैं आपके साथ चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, टेस्टी बनती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। गेस्ट आ गए हैं और आपने उनको सर्व करना है तो ये पेस्ट आप बनाकर फ्रीज़र में भी रख सकते हैं कुछ दिन के लिए। तो आप देख सकते हैं कि चिकन ने जो है वो ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है।
तो गेस्ट आ जाएं तो फ़ौरन से जो है आप चिकन की भुनाई करें और उसमें ये पेस्ट डाल दें। झटपट से आपकी जो रेसिपी है चिकन कढ़ाई की वो रेडी हो जाएगी। तो अब लाइट सा जो है वो ऑयल निकलना शुरू हो गया है। इसकी अभी भी हम अच्छी तरह से भुनाई करते रहेंगे ताकि जो है एक सही तरह से ऑयल निकल आए और हमारे जो चिकन की रेसिपी है वो रेडी हो जाए। चिकन कढ़ाई की रेसिपी आपको जो वीलॉग ASMR फ्यूजन पे मिलेगी और किसी भी चैनल पर इतनी अच्छी रेसिपी नहीं मिलेगी बेसिक मसाला जात के साथ। और जो मैंने चिकन कढ़ाई की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसको बनाना जो है वो किसी के लिए भी रॉकेट साइंस नहीं है। चिकन कढ़ाई की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत इजी है, बहुत इजी फार्मूला है। इसमें जो है मैंने कोई जो है वो मुश्किल चीज़ें यूज़ नहीं की। ये चिकन कढ़ाई की रेसिपी हाउसवाइफ हो, कोई बेरोज़गार है, उसने कोई जो है वो अपना होटल स्टार्ट करना है, या स्टूडेंट्स हैं हॉस्टल में रहते हैं, सब लोग बहुत क्विक और इजी बना सकते हैं। तो ये है मेरी रेसिपी का फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कि कितना यमी और टेस्टी जो है वो लग रही है और जो कि बहुत ही इजी और सिंपल स्टेप से मैंने इसको बना लिया है। तो इस कढ़ाई को जो है आप नान के साथ, पराठे के साथ या तंदूर की रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। साथ जो है मैंने सलाद बनाया है और रायता बनाया है जो कि प्याज, टमाटर और ग्रीन चिली के साथ ऐड करके मैंने उसको बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि देखने में कितनी ज़्यादा टेस्ट लग रही है और यकीनन आप लोगों के मुंह में भी पानी आने लग गया होगा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ किस्म की चिकन कढ़ाई की रेसिपी बनती हैं जो कि हर इलाके की एक स्पेशलिटी होती है। पेशावर में जो है वो टमाटर का यूज़ किया जाता है, पंजाब में जो है वो अनियंस का यूज़ किया जाता है, सिंध और सरहद में जो है वो अलग स्टाइल से चिकन कढ़ाई बनती है। बट मैंने आज आपके साथ बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये किस तरह से बनी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके साथ इस तरह की मज़े की वीडियोस जो हैं वो डिफरेंट रेसिपी के साथ शेयर करती रहूँ।